96% लोगों ने गलत होंगे है, चाहे वो सिलेक्टेड क्यों नहीं है। ये भी हो सकता है कि जो टॉप करेगा कल में यूपीएससी वो आंसर को गलत करके आ रहा होगा, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट 1 or 2 क्वेश्चंस, यू हैव अ लेवरेज ऑफ ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस। ये सोचना है कि मैं 40 गलत कर, मतलब गलत नहीं करना, बट यू हैव अ लेवरेज ऑफ 40 क्वेश्चंस। ये नहीं सोचना मेरे 100 ਦੇ 100 आने चाहिए, 100 ਦੇ 100 किसी को नहीं आते, बट ये डेफिनेट है कि आपको कट ऑफ क्लियर करनी है, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, नेक्स्ट देख रहे हैं, विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम ऑफ आरबीआई, ठीक है। एक स्कीम सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम ऑफ आरबीआई। ऑप्शन नंबर 1, ऑल रेजिडेंट इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग माइनर्स आर अलाउड टू फ्रीली रेमिट अप टू $250,000 per financial year for any permissible current or capital account transaction or combination of both. All NRIs, non-resident individuals including minors, same statement है, लेकिन NRIs की गल की गई है। All resident individuals excluding minors, ठीक है, right? All foreigners, यानी कि liberalized remittance scheme ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ correct हैगी है। हाँ जी पुरुषोत्तम, देखो कई बारी ना इदां दे क्वेश्चंस दे विच वड्डे वड्डियां स्टेटमेंट्स दित्तियां होंदियां, एंड एक कॉमन साइकोलॉजी की कहंदी ह्यूमन साइकोलॉजी वड्डी स्टेटमेंट पढ़ के मतलब आंदा नहीं आंसर, ठीक है। सो डोंट गेट इनटू दैट ट्रैप आल्सो। ये ज़रूरी नहीं होंदा कि वड्डी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस औखे होंदे हैं, इनफैक्ट बहुत ईजी होंदे हैं, है ना। द एग्जामिनर इज प्लेइंग विद योर साइकोलॉजी। पुरुषोत्तम बी ए आंसर है, ठीक है। तो देखो ध्यान नाल सुनो की लिखा है, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। तो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम का मतलब की है कि आरबीआई की एक स्कीम है जिहदे विच वो कह रहे हैं कि इंडिया जिहड़ा है, इंडिया दे विच जिहड़े लोग रहिंदे है वो अपने बाहर कंट्रीज च रेमिटेंस भेज सकते हैं। किन्ने रेमिटेंस भेजणगे आरबीआई स्कीम के अंडर लैके आंदा कि इन्नी लिमिट होनी चाहिए है। क्यों होनी चाहिए लिमिट? बिकॉज मैं तुहानूं बैलेंस ऑफ पेमेंट का सिस्टम समझाया सीगा एंड कन्वर्टेबिलिटी का सिस्टम समझाया सीगा। आपां अपने देश च पूरी कन्वर्टेबिलिटी नहीं हैगी, यानी कि आरबीआई डिसाइड करता है कि किन्ने पैसे इंडिया जो बाहर जा सकते हैं। याद है कि नहीं है ये गल्लां, है ना। फुल ना तो करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है तो ना ही कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है। तो ये दस्सिया है कि आरबीआई की परमिशन की है। हुण तुसीं एक बार ध्यान नाल देखो कि अपने को चारों ऑप्शनस दे विच, ठीक है, चारों ऑप्शनस दे विच ऑलमोस्ट सेम जिहियां गल्लां लिखियां हुई हैं। अगर तुसी इस चीज़ को भुल जाते हो, इत्थों दी लैके इत्थों तक, है ना, भुल जाते हो, तो सिर्फ ऊपर वाले ऑप्शन के बेसिस से आंसर आएगा। तो पहली ऑप्शन देखो लिखा ऑल रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, दूजे लिखा ऑल नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, यानी कि ये वो इंडिविजुअल्स है जिहड़े इंडिया च रेजिडेंट है, ये वो इंडिविजुअल्स है जिहड़े इंडिया च रेजिडेंट नहीं है। हुण तुसीं आप दिमाग लगाओ कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस नूं क्यों आपां ने रेमिटेंस करानी है ना। जिहड़े इंडिया च रेजिडेंट है उन्हां लई ये स्कीम हैगी है, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਰਨਰਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਮਿਟੈਂਸਿਸ ਐਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਇੰਪॉर्टेंट ਕਿ ਸਿਰਫ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੋਏਗੀ, नॉन रेजिडेंट का कोई लॉजिक ही नहीं है ना। एंड उस तो बाद देखो लिखा है, एंड अगर तुम वैसे दिमाग लगाओ तो ये लिखा है कि दो ऑप्शन च रेजिडेंट आ रहा है, यानी कि ऑप्शन च नॉन रेजिडेंट है। तो पलड़ा किसका भारी है? रेजिडेंट का। तो इन दोनों में से होगा। अब एस्ट की है इंक्लूडिंग माइनर्स, एस्ट की है एक्सक्लूडिंग माइनर्स। तो माइनर्स एंड, है ना, थोड़ा सा आप फोकस कर सकते हो, इधर इंक्लूडिंग माइनर्स आ गया, तो माइनर्स का भी पलड़ा भारी है। माइनर मतलब 18 साल तो नीचे बच्चे, वो भी इंक्लूडेड है। हुण कितना सौखा क्वेश्चन है अगर तुहानूं बिल्कुल भी कुछ नहीं पता, जस्ट यू आर अप्लाइंग योर जुगाड़ू ब्रेन, द इंडियन ब्रेन, है ना, जो हमारा भारतीय है, उसको लगा रहे हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, पता ये होना चाहिए कि लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जो है ये आरबीआई लेके आता है, और आरबीआई ये उत्ते बहुत कुछ लगाता है। जिवें आरबीआई कहता है कि एक बंदा प्राइवेट ट्रैवल ते इन्ने $1000 खर्चा कर सकदा, जो मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि जो तुसीं टूरिज्म के परपज़ लिए आए हो या तुसीं इत्थे रह रहे हो, तुसीं कितना पेमेंट उत्थे भेज सकते हो, वो सारी चीज़ां पता होनी चाहिए। चलो जी नेक्स्ट आओ, मैथ्यू इफेक्ट, वेरी इंटरेस्टिंग। विच आर द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म मैथ्यू इफेक्ट समटाइम्स सीन इन द न्यूज़? कितनी बारी है प्रदीप, तेरी है ना? मैथ्यू इफेक्ट, a social phenomena where people who already possess high economic or social status continue to do so over time. A social phenomena where people who possesses high economic or social status suddenly lose that status, ठीक है।
A social phenomena where people who possess low economic or social status improve their status over time, or convergence of income between poor and the rich. So this effect is something to do कि दिमाग च क्या होगा मैंने बिल्कुल भी नहीं पता। पहला क्वेश्चन पहला दिमाग च किया ना थॉट प्रोसेस मैथ्यू इफेक्ट। यार मैथ्यू इफेक्ट कदे वर्ड सुनिया तक नहीं आज तक, है ना। बट हाँ हुण आपां ने इनू आंसर करना है, तो सोचो आंसर करो। किया आंसर? हाँ जी प्रदीप, ए ऑप्शन है, किसी होर दा ए आ रहा है? रमन लिख रहे हो ना नाल नाल आंसर्स? नवदीप लिख रहे हैं कि नहीं? बाकी सारे लिख रहे हो आंसर्स? हाँ जी गुर, क्या लगता है? सी लग रहा है। आपको लग रहा है कि जो बेचारे मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होते हैं वो अपना स्टेटस इंप्रूव कर सकते हैं। रैग्स टू रिचेस वाली कहानी मैथ्यू इफेक्ट का मतलब ये है, आपका मतलब ये है। थोड़ा मतलब है कि ਜਿਹੜਾ अमीर है वो होर अमीर हो जाऊगा एंड ਜਿਹੜਾ गरीब है वो होर गरीब हो जाऊगा। ऑप्शन ए ही कहती है जिहदी कोले हाई इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस है वो कंटिन्यू डू सो ओवर टाइम, मतलब वो होर अमीर होंदे जाते हैं। तो दोनों ऑप्शंस कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, राइट? तुहानू की लगता है? यही लगता है? हाँ जी ये आंसर है, ठीक है। देखो मैथ्यू इफेक्ट वर्ड जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, बाइबल तो आया है। बाइबल दे विच एक मैथ्यू चैप्टर कुछ है उन्हों का, मैथ्यू चैप्टर ये वर्स ये, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक स्टेटमेंट है, वो कहता है कि जिसके पास होता है ना वो और ज़्यादा हो जाता है और जिसके पास नहीं होता वो और गरीब हो जाता है। जो एक आपका कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं अमीर अमीर हो रहा है गरीब गरीब हो रहा है, दैट्स द आइडिया ऑफ मैथ्यू इफेक्ट। तो कन्वर्जेंस तो बिल्कुल ही नहीं होंगी। सच्चाई ये है ज़िंदगी की, अमीर अमीर होता जाएगा और गरीब गरीब होता जाएगा। सो दिस इज़ द ओल्ड एडेज पे से फॉर टू हिम हु हैज़ विल मोर बी गिवन। जिसके पास है उसको और मिलेगा, है ना। एंड दोज विद एग्जिस्टिंग स्टेटस प्रिविलेज वेल्थ एटसेट्रा स्टैंड टू बेनिफिट इवन मोर फ्रॉम इट। इन अदर वर्ड्स द रिच गेट्स रिचर एंड द पुअर गेट्स पुअरर। सो द ग्राफ विल बी लाइक दिस, ठीक है। ये बढ़ता जाएगा गैप और ये जो है वो नीचे जाता जाएगा। ये पुअर है ये रिच है, इसको बोलते हैं मैथ्यू इफेक्ट। बहुत औखा सीगा क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन औखा नहीं सीगा, पता होना चाहिए है। कोई मेरे को आंदा ना कहना सर पेपर बड़ा औखा आया। पेपर का औखा तो पेपर के सौखा डिपेंड करता थोड़ी प्रैपरेशन के उपर। इट्स वेरी सबजैक्टिव टू से कि पेपर औखा आया सर पेपर सौखा आया। एक है मेरी प्रैपरेशन नहीं सीगी, या एक है मैनू बहुत आंदा सीगा सर मैं पूरा प्रिपेयर करके गया सीगा। इज इट एब्सोल्युटली क्लीयर? ठीक है ना। हुण अगर मैनू कल नूं और भेज दें जैवलिन थ्रो करन तो मैं कहूँगा सर बड़ा औखा जैवलिन सुट्टना था, पर नीरज चोपड़ा कहूँगा ये तो कुछ भी नहीं औखा, 50 मीटर तो मैं ही खुत्ते हुए सुट देना। It all depends on your training, on your preparation, on your hard work. Let's go to 10th question. Which of the following best describe no-fly list? No-fly list को कौन सी term best describe करती है? पहला ऑप्शन देखो, it is a list prepared by the government of people who are prohibited to travel through airways. It is a list by government of aircrafts which are prohibited from flying. It is a list by the government of zones where private airlines are prohibited from entering. Government type of drones which are prohibited from flying near government premises. तो एक लिस्ट है, 4 ऑप्शंस हैं, सरकार उसमें प्रोहिबिशन लगा रही है, तो आपको ये चेक करना है कि कौन सा उसमें सही ऑप्शन है। कितनी बारी है? हाँ जी दसो भाई ममता। डी पक्का? एनीवन हु हैज़ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन? ए। द राइट आंसर इज ए, ठीक है। इसका मैं कंटेक्स्ट दे देता हूँ। पिछे जे की होया सीगा, एक ना कॉमेडियन सी कुणाल कामरा, ठीक है, शायद तुसी उस कॉमेडियन बारे सुनिया होगा। एंटी मोदी जोक्स मारदा बहुत ज़्यादा, ठीक है, फनी भी बहुत है। यू कैन फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम यूट्यूब ते बड़ियां वीडियोज़ पईयां कुणाल कामरा दियां। कुणाल कामरा दी थोड़ी जी लगती है अर्नब गोस्वामी नाल। ही इज़ अ एंकर ऑफ रिपब्लिक टीवी, क्योंकि तुहानूं पता है अर्नब गोस्वामी थोड़ा बायस है, एवरीवन नोज दैट, ठीक है, ये फैक्ट है, ये ओपीनियन नहीं है ना। अर्नब गोस्वामी जिहड़ा सीगा वो ट्रैवल कर रहा सी बाय एयर एंड उसे ही प्लेन दे विच कुणाल कामरा भी ट्रैवल कर रहा सीगा। सो कुणाल कामरा नूं
ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਕੁਨਾਲ ਕਾਮਰਾ ਸੈਡ ਕਿ आज मौका मिला है, चौका मार देते हैं। तो वीडियो बनाने लग गया, कहता कि अर्नब तू इन्नी बायस रिपोर्टिंग क्यों करता है, ठीक है। तो है ना, वो एक स्टूडेंट ने अपने आप को सुसाइड किया सीगा। इफ़ यू नो अबाउट दैट स्टूडेंट, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट सीगा, की नाम सीगा रोहित वर्मुला। सो रोहित वर्मुला ने सुसाइड किया ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਵਰੇਜ ਬੜੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। तो वो कहता कि यू आर बेसिकली द मर्डर ऑफ दिस एंड ऑल दोस। तो मतलब इट वॉज लाइक अ थिंग कि ਤੁਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਐਂਡ ਸਮਬਡੀ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਦਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। तो ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੁਨਾਲ ਕਾਮਰਾ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਤਾ ਉਸ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ, ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਸ ਬੈਨਡ ਫॉर 6 ਮੰਥਸ। तो ਉਹਨੂੰ नो ਫਲਾਈ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। तो ਜਦੋਂ ਕੁਨਾਲ ਕਾਮਰਾ ਨੂੰ आई थिंक 18-19 ਮਾਰਚ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 23 ਮਾਰਚ